नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार हो गए। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी आई हुई है, अप्लाई डेट और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो 12वीं पास के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा, और साथ का सबका काम बताने वाले हैं। 12वीं पास पर कौन सा आपका टाइपिंग पोस्ट है, कौन सा आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो बताएंगे। साथ में आपको ये भी जानकारी होना चाहिए ना, जो ग्रेजुएशन स्तर पर भी इसका पोस्ट निकाल दिया गया है दोस्तों, उसमें भी आपके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट एक नंबर पर आपको जो प्रेफरेंस रखना है ना, वो कौन सा रखना है, कौन सा सबसे आपका बेस्ट पोस्ट रहेगा। और 8 घंटे का हमारा ड्यूटी रहता है तो वो भी आपको बताने वाले हैं। कुल आप लोग देखोगे ना, 4 आपका इंटर लेवल वैकेंसी है और 5 आपका ग्रेजुएशन लेवल पर, कुल मिलाकर आपको 9 प्रकार का अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। सबका काम क्या होता है दोस्तों, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होगा, और टाइपिंग टेस्ट देना भी होगा ना तो हिंदी का स्पीड क्या है, इंग्लिश का स्पीड टाइपिंग का क्या लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। और सबका काम भी बताने वाले हैं भैया। जो आपको काम अच्छा लगे वो आप पहले प्रेफरेंस डालो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई डेट। यहाँ पर मैंने लिख रखा है 12वीं वाला जो लेवल पोस्ट है ये 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, और ग्रेजुएशन वाला 14 सितंबर से आपका 13 अक्टूबर तक भरा जाएगा। बाकी के डिटेल्स यहाँ पर आप लोग बोर्ड पर देखिए। हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ पोस्ट से। भैया कुल 9 प्रकार का इसमें पोस्ट है। 12वीं पास पर 3400 आपका 45 पोस्ट है, जिसमें से दोस्तों आप लोग देखोगे ना कुल 4 आपका वैकेंसी निकला है अलग अलग पोस्टों के लिए। पहला वैकेंसी कौन सा है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट 990 पोस्ट है। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट आपका 361 पोस्ट है। ये दोस्तों दोनों टाइपिंग पोस्ट है आपका, मैंने हेडिंग में लिख दिया है टाइपिंग पोस्ट। अगर आप 12वीं पोस्ट आप पास पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे 12वीं पास पर, तो ये दोनों जो पोस्ट है ना इस पर आपका टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अब इस दोनों का हम काम साथ में आपको बता देते हैं। लास्ट में आपका सबसे अच्छा कौन सा आपके लिए रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। देखो ये जो दोनों पोस्ट है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये भैया स्टेशन पर आप लोग जाते होगे, रेलवे का भैया टिकट बुक करते होगे, जनरल भैया टिकट जो होता है ना, हमको जाना है भैया मान के लखनऊ से जाना है, पटना जाना है, कहीं भी जाना है, जैसे दिल्ली मुंबई कहीं भी आपको जाना है, जो टिकट आप लोग बुक करते हो ना भैया, टिकट जो काटता है काउंटर पर, कौन काटता है, काटेगा भैया ये काटेगा, ठीक है। वैसे अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट सेम दोस्तों दोनों का काम है, टिकट काटने का काम है, रेलवे का आपका टिकट काटने का, ठीक है। एक दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, एक है आपका जूनियर वाला, जूनियर का दोस्तों जो छोटा शहर होता है ना, मान के चलो टायर 3 का शहर, उसमें आपका ड्यूटी रहता है, जिसमें ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेशन पर भीड़ भाड़ ना हो, कम आबादी वाला, उस टाइप का शहर में आपका ड्यूटी रहता है, ठीक है। बाकी उससे थोड़ा सा आपका टायर 2 3 आपका बात करो तो इसमें आपका रहता है टिकट काटने का काम होता है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, काफी लेंथी, ताकि मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो कभी लंबा वीडियो बन जाएगा। आसान भाषा में आप लोग समझ गए। चलिए अब जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है ना दोस्तों 12वीं पास पे, वो समझिए। अब देखिए दोस्तों, आपको एनटीपीसी की तैयारी कहां से करनी है, तो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये रेलवे का दोस्तों मैथ का सॉल्व पेपर है, जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपका सारा कुछ दिया गया है 1996 से लेकर अब तक का। ये रेलवे केवल एनटीपीसी में नहीं, रेलवे का हर एग्जाम में आपका काम आने वाला है, ठीक है। साथ में ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सॉल्व पेपर हो गया, जिसमें 87 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 1996 से अब तक चैप्टर और टाइप वाइज सारा इसमें दोस्तों आपको दिया गया डिस्क्राइब करके आंसर के साथ। और ये दोस्तों आप देख रहे हो रेलवे का समान जानकारी और सम्मान विज्ञान का सॉल्व पेपर है, और दोस्तों ये 27,000 से जिसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सार संग्रह है समान अध्ययन का। साथ में दोस्तों आपको एनटीपीसी का देखो यहाँ पर सॉल्व पेपर भी ले लेना है, ताकि आपको भैया प्रैक्टिस करना अभी से ही आपको स्टार्ट कर देना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय ये लोग देने वाले नहीं है। ये दोस्तों आपको 12th और ग्रेजुएशन दोनों में काम आने वाला है, इंग्लिश मीडियम में भी इनका आता है। तो ये सीबीटी 2 के लिए भी दोस्तों ये आपका सॉल्व पेपर चाहते हो तो अभी से ले सकते हो। इन सबका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नहीं कि बुक शॉप में मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। ये है आपका कमर्शियल कम टिकट कलर, जिसको सीसी कम टीसी बोलते हैं, 2022 शानदार पोस्ट है। बाकी दोस्तों आपका ट्रेन कलर का अगर बात करें, जिसको टीसी बोलते हैं, 72 पोस्ट है। इन दोनों का काम क्या, जो ट्रेन क्लर्क है दोस्तों, रेलवे का टीटी, आपने नाम सुना होगा, टीसी जिसको बोलते हैं, टिकट जांच करने का। अंदर जाओगे भैया, बिना टिकट के जाओगे, जो काला कोट पहन कर जांच करता है ना, कौन करता है, रेलवे के अंदर दोस्तों, ट्रेन के अंदर ये करेगा ट्रेन क्लर्क। बाकी जो प्लेटफॉर्म पर करता है ना दोस्तों, इसका और भी मल्टीपल काम दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन मोटा मोटी समझिए कमर्शियल कम टिकट कलर, इसका इस समय आप प्लेटफॉर्म पर टिकट जांच करने का काम किसका रहता है, इस सबका रहता है। कभी कभी इन लोगों का ड्यूटी भैया टिकट काटने के भी दे देगा, काउंटर पर लगा देता है, तो ये मतलब ऊपर नीचे करता रहता है, कभी
लगा दिया फील्ड में, कभी ऑफिस में दे दिया, तो ये सब चीज़ें आपका चलता रहता है। तो ये दोनों आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है और सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है। अब हमसे आप लोग पूछोगे सर सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा रहेगा? एक नंबर आंख मूंदिए और ये जो पोस्ट आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला भैया शानदार पोस्ट है और बिना टाइपिंग का, और इसमें जॉब हो गया ना भैया, रुतबा है भैया, टिकट दिखाओ दिखाओ टिकट, नहीं है चलो फाइन मार दिए, ये सब भैया आपका रुतबा अलग है। दूसरा नंबर ये भी, बाकी ये भी दोस्तों करो, तीसरा नंबर ये डालिएगा, चौथा नंबर आप ये डाल सकते हो प्रेफरेंस में। 12वीं लेवल पर मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। भैया ग्रेजुएशन लेवल पर आपका 8113 पोस्ट है, जिसमें से दोस्तों कुल 5 प्रकार का वैकेंसी आपका अलग अलग निकला हुआ है। पहला जो पोस्ट है टाइपिंग पोस्ट बताते हैं भैया, ये है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507 पोस्ट, और दोस्तों आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732 पोस्ट। ये दोनों पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी है। अब दोस्तों इसके लिए आपका इसका काम क्या होता है ये समझाते हैं। देखो आप लोग दोस्तों रेलवे में बहुत सारे इंप्लॉय काम करता है, 10 लाख से ज्यादा रेलवे का तो केवल इंप्लॉय है, तो उसका बिल आप जो बनता है ना सैलरी स्लिप, इतना सैलरी हुआ, इतना पेमेंट कटा, तो वो तैयार करने का काम किसका होता है? सैलरी का। भाई यही लोग ना करेंगे, अलग से थोड़ी कोई आएगा रेलवे का काम करने, तो इसका काम होता है। और रेलवे में देखते होगे बहुत सारा ठेका चलता है, यहाँ पर काम लगा है, मान के चलो दोस्तों नया प्लेटफॉर्म बनाना है, प्लेटफॉर्म का भैया कुछ मरम्मत कराना है, तो जो ठेका का जो भैया सैलरी बिल जनरेट करना होता है ना, कौन काम करेगा? वो सब दोस्तों ठेका वाला जो बिल होता है, कितना खर्चा हुआ, ये सब काम ये सब करेगा, ऑडिट वगैरह सारा काम यही सब करता है। ठीक है, ये आपको आप समझा दिया। एक होता है जूनियर वाला, एक होता है सीनियर। जूनियर का थोड़ा सा दोस्तों जो शहर होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा लेवल कम का शहर होता है, बाकी सीनियर का थोड़ा सा दोस्तों जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, तो वो सब चीज़ें आपका रहता है। तो ये दोनों आपका बताया मैंने आसान भाषा में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नॉन टाइपिंग पोस्ट की हम बात करते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखो भैया और भी मल्टीपल इसमें काम हो सकता है दोस्तों, तो मैं मोटा मोटी जो प्रचलित है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है दूसरा दोस्तों आपको दूसरा भी काम दे सकता है, लेकिन नॉन टाइपिंग पोस्ट में कौन कौन सा वैकेंसी है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736। ये जो पोस्ट देख रहे हो ना दोस्तों TCC वाला, इससे भैया प्रमोशन करके बच्चा इसमें आता है डायरेक्ट। ये लेवल आपका भैया 6 का वैकेंसी, समझ रहे हो ना, बवाल काटोगे लग जाएगा जॉब। तो दूसरा है स्टेशन मास्टर का 994, और तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, जिसको गार्ड बोलते थे पहले, आपका 3144। पहले दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गुड ट्रेन मैनेजर, जिसको आसान भाषा में गार्ड समझिए, रेलवे का गार्ड। रेलवे का गार्ड का काम क्या है भैया? कोऑर्डिनेट करना है किसके साथ? ड्राइवर जो ALP बैठा रहता है, स्टेशन लोको पायलट, और जो मेन ड्राइवर होता है ना उससे, और पीछे में झंडा दिखाता है जो आप देखते होगे स्टेशन पर दोस्तों, स्टेशन मास्टर से कोऑर्डिनेट करना होता है। मतलब रेलवे का जो भैया मैनेजर है, मतलब रेलवे का अंदर जितना भी समझ रहे हो उसकी संपत्ति, उसकी जिम्मेदारी है। एक पूरा का पूरा ट्रेन है ना, किसका जिम्मेदारी है भैया? ये गुड ट्रेन मैनेजर, जिसको गार्ड बोलते हैं, यानी पूरा वो रेल उसका जिम्मेदारी है। कौन सा स्टेशन पर दोस्तों जा रहा है, सारा कुछ वहां पर दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट करने का काम होता है, सारा व्यवस्था करने का इसका मेन होता है। भैया झंडी दिखाना, चलो ट्रेन खोलना है, कोई भी दोस्तों कोई संपर्क करेगा, हाँ ये समस्या है, मानो ड्राइवर को आगे लग गया, कुछ इंजन में प्रॉब्लम है, तो किसको बताएगा? वो बताएगा गार्ड को। गार्ड किससे संपर्क करेगा? नजदीकी स्टेशन को, या अपना जो ऊपर का अधिकारी उसको। तो ये दोस्तों मेन समझ लीजिए इसका काम मैंने बताया। स्टेशन मास्टर का काम भैया, एक स्टेशन मिल गया, मान के चलो पटना स्टेशन, स्टेशन मास्टर का काम क्या? इतना दोस्तों प्रेशर वाला काम होता है ना स्टेशन मास्टर का, कि पूरा वहाँ का पूरा स्टेशन को मैनेज करना, जितना भी एरिया है, कौन सा प्लेटफॉर्म पर कौन सा ट्रेन लगाना है, कब छोड़ना है, सारा कुछ भैया मैनेज करने का काम है। इसीलिए इसमें साइको टेस्ट भी होता है, समझ लीजिए। तो ये काफ़ी प्रेशर वाला, काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है। ये नहीं कि एक नंबर पर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी है, दूसरा लगा दिए भिड़ा दिए एक के में, ये सब काम होता है स्टेशन मास्टर का। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सारा मतलब स्टेशन का नाम से ही दोस्तों स्टेशन मास्टर, स्टेशन का मास्टर है भैया, समझ लीजिए। बच गया दोस्तों चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें से आपका 1736 पोस्ट है। ये दोस्तों इसका काम क्या होता है? देखो इसका मल्टीपल आपका दोस्तों वर्क दे सकता है। ठीक है, जैसे पार्सल बुकिंग में एज अ क्लर्क आप काम करोगे। जो पार्सल बुकिंग रेलवे में होता है ना भैया, पार्सल माल जो भाड़ा होता है उसी से सबसे ज्यादा रेलवे की कमाई होती है। तो क्लर्क आपके जूनियर लेवल बहुत सारा काम करेगा, ऐसा नहीं कि क्लर्क हो तो भैया आप भैया सीनियर रहोगे, आपका मल्टीपल काम दे सकता है। तो ये एक काम हो गया दोस्तों। ठीक है, DRM ऑफिस में आप काम कर सकते हो, डाटा मेंटेन करने का आपका काम दे सकता है, लोडिंग अनलोडिंग का जो सामान उतरता है रेलवे में उसका संबंधी सारा कुछ आपका सुपरवाइजर के तौर पे इधर रहोगे आप। तो मतलब बवाल है सीनियर लेवल का। और दोस्तों आप लोग पूछते हो कि सर ट्रेनिंग वगैरह भी होता है? देखो जनरली दोस्तों रेलवे में जाओगे ना, ये सब पोस्टों के लिए 60 दिन ऐसे ट्रेनिंग होता है। जैसे इसमें जाओगे तो ये दोस्तों आपका जो पोस्ट है इसमें 60 दिनों का दोस्तों 60 डेज का ट्रेनिंग होता है।
ठीक है। उसमें एक उसके बाद एग्जाम देना होता है, 40 नंबर मेरे ख्याल से लाना होता है, तो वो पास कर जाओगे, दिक्कत नहीं होता है। वो सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये सब सभी में ट्रेनिंग अगर कराएगा तो अलग चीज़ है, तो कोई फेल नहीं होता, पास हो जाओगे। नहीं होता तो दोबारा फिर से पढ़ाएगा। 8 घंटे क्लास लेता है डेली, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो रहता है, ठीक है। तो इसका ड्यूटी भी लगाएगा ना, तो 1 दिन वीक में छुट्टी भी दे सकते हैं आपको। तो ये शानदार है। अब आप कहोगे सर इसमें से सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सा है? अगर आपको प्रेशर नहीं चाहिए तो भैया ये आपके लिए शानदार पोस्ट है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग देखो, ट्रेन मैनेजर का भी अच्छा खासा सैलरी बनता है, ये भी शानदार पोस्ट है। लेकिन स्टेशन मास्टर भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें प्रेशर वाला काम है दोस्तों, ये समझ लीजिए। तो ये भर सकते हो 1 नंबर 2 नंबर पे ये डाल सकते हो, फिर स्टेशन मास्टर डाल सकते हो, फिर ये डालना है तो डाल सकते हो। आपका मैंने बता दिया, काम बताया, और सबका दोस्तों आपका जॉब प्रोफाइल काम, यानी जॉब प्रोफाइल काम एक ही होता है। और दोस्तों अब सबसे बढ़िया कौन सा आपके लिए रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया कौन सा भरे कौन सा नहीं भरे। दोनों का अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई करना, प्रेफरेंस डालना है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रखा है तो सारा का सारा दोस्तों सभी पोस्टों के लिए भर सकते हो, अलग अलग भरना होगा। पहले ग्रेजुएशन का फॉर्म ओपन है तो ग्रेजुएशन के ये भरिएगा पांचों, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रेफरेंस डाल दीजिएगा जो मैंने आपको बताया। फिर आपका इंटर लेवल खुल रहा भी है 21 तारीख से, तो इंटर लेवल के लिए भर सकते हो। और जो कि वो इंटर पास है तो इंटर पास वाला 21 तारीख से भरेगा। समझा दिया आप लोगों को। बाकी ये जो कह रहे कब से काउंट हो, ये सब सारा कुछ आपको लिखा गया है, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे सर इस वैकेंसी के लिए टाइपिंग स्पीड कितना देना है? भैया टाइपिंग 2 इसमें 2 इसमें। इंग्लिश में देना चाहते हो तो टाइपिंग का स्पीड है 25, आपका 30 वर्ड पर मिनट दोस्तों, माफ कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश का 30 वर्ड। हिंदी में कितना है? हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट है। दोनों में से कोई एक देना होता है आपको, ठीक है। दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो हिंदी देना चाहते हो तो हिंदी दो, यहाँ पर एंड नहीं और होगा, ठीक है। चलो, ये दोस्तों आपको मैंने समझाया। आगे CBT 1 का सिलेबस, CBT 2 का सिलेबस यहाँ पर सेम है। पोस्ट जैसे कि मैंने बताया स्टेशन मास्टर पर साइको वगैरह होता है, तो आगे की प्रक्रिया है। पहले सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेम आपका सिलेबस मैंने लिख रखा है, अलग से बताने की कोई जरूरत है नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1 CBT 2, फिर टाइपिंग, फिर DB, फिर मेडिकल। ये दोस्तों आपका सारा कुछ समझा दिया। तो भाई समझ गए ना। पहला नंबर, अगर आप इंटर पास हो तो कौन सा डालना है? 1 2 3 4। ग्रेजुएशन वाला पोस्ट पर आप डालना चाहते हो तो कौन सा डाल सकते हो? भैया ये बढ़िया पोस्ट है, ये है। फिर दोस्तों ये डाल सकते हो, फिर ये डाल सकते हो, फिर दोस्तों आपका ये डाल सकते हो, हाँ। और ये 5वां नंबर, तो एक भी छोड़ना नहीं है, समझ लीजिए। मान के चलो इसका कट ऑफ दोस्तों चला जाता है 120 में से, मान के चलो दोस्तों इसका कट ऑफ चला गया 70, किसी का 68, किसी का दोस्तों मान के चलो चल जाता है 65। तो कोई ना कोई एक तो मिल जाए आपका रैंक के अनुसार, आपका नंबर के अनुसार, ठीक है। अब कौन सा जोन में आपको अप्लाई करना है वो फुल नोटिस जब आएगा, किस जोन में कितना वैकेंसी है, वो हम आप सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। आप लोग करना क्या, आपको चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और ज्वाइन बटन भी आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों के लिए, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।